केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर दूरदर्शन ने बातचीत की राजस्थान से राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा से। सांसद रामकुमार वर्मा ने बताया कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पिछले 2 सालों में विकास, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे विषयों पर तेजी से काम किया है। उन्होंने बताया कि देश में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनमें 40 करोड़ जनधन खाते खुलवाने से लेकर गरीब कल्याण योजना और उज्ज्वला योजना के माध्यम से पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास पर कार्य किया गया है। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान बहुत सारी उपलब्धियां केंद्र सरकार की रही है। उन तमाम उपलब्धियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद श्रीमान रामकुमार वर्मा साहब। सर, किस तरह की उपलब्धियां आप मानते हैं इन 2 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार की? जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी, उन्होंने एक ही कमिटमेंट किया था कि देश मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। साथ साथ में सबका साथ, सबका विश्वास के साथ में विकास भी सबका, बिना किसी भेदभाव के विकास रहेगा। सबका सहयोग साथ भी हम लेंगे। इसी को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए। देश की आवश्यकता के लिए आपने देखा, आते ही हमने जल मंत्रालय का गठन किया जाना, पानी की समस्या पूरे देश के अंदर पेकी थी। चाहे हम जम्मू कश्मीर वाले 370 और 35 धारा, जो कि बहुत हमारे एक सामान्य सी चीज़ को देश के अंदर इस तरह से कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अलग से घोषित सा हो रहा था। कोविड में देखिए कि जिस तरह का ये महामारी का जो प्रथम कार्यकाल आया था वो अप्रत्याशित था। देश के पास में साधन नहीं थे, सीमित साधन थे। करीब करीब पिछले में 5 मिनी बजट के रूप में हर गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जो कर योजना चलाई, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक का अनाज भी दिया। इतना बड़ा देश, इतने सीमित साधन, और उसमें विश्व को तो ये सरप्राइज दिया कि वैक्सीनेशन आज हमारे है जो करोड़ों के लिए वैक्सीनेशन लग गया है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि 25 सांसद राजस्थान ने दिए हैं बीजेपी को और राज्यसभा के सांसद भी दिए हैं। इसके बावजूद यहाँ उनका आरोप है कि कोरोना पीरियड में उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के लिए मांगे नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? आप देखेंगे जिस तरह के हमारे वहाँ पर क्वेश्चन लगते हैं, उनमें राजस्थान के इश्यूज़ को लेते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट राजस्थान में प्रत्येक क्षेत्र में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का इस स्वभाव में नहीं है कि हम बड़े गुणगान करें, जबकि ये झूठ बोल करके इस तरह। आपको मैं निवेदन करना चाहूँ कि कोविड जो ही शुरू हुआ, 2 फाइनेंशियल ईयर के 10 करोड़ रुपए हमने इस कोविड के लिए सहयोग प्रत्येक सांसद ने दिया। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ समथिंग लोग जितना जिनके पास में बैलेंस था वो हमने राजस्थान गवर्नमेंट को दिया। और अभी भी मोदी जी ने ये निर्णय लेते हुए कि राजस्थान या प्रदेश के लिए और जो भी सांसद है उनकी एक अतिरिक्त किस्त, जिनकी ये 2021 में अभी मार्च को उन्होंने रिलीज कर दी है और जो कोविड में काम आ रही है। जबकि इनके मंत्री सिर्फ अपने चैम्बर में बैठ करके अनहरल बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। कल ही आपने देखा किस तरह से रंजीता कोहली जी जो सांसद सेवा का काम कर रही थी, इनकी व्यवस्था बिगड़ रही थी, चरमरा थी, उनको शिकायत मिली, रात में वो चली, उनके साथ हमला होना। भरतपुर में अंदर जिस तरह का आपने देखा किस तरह से गोली कांड होना, सब जगह ये यानी कानून व्यवस्था इनकी चौपट हो रही है। और जो मोदी सरकार है केंद्र की, उन्होंने जो पिछड़ा तबका उनके लिए किस तरह के प्रयास किए हैं? आपका किस तरह का उसमें सहयोग रहा है? देखिए, मोदी सरकार जी का जो पूरा उन्हें के प्रतिबद्धता थी, और हम लोगों को भी उन्होंने जो कम से कम गरीब वर्ग से आए हैं, किसान वर्ग से आए हैं, जो मजदूर वर्ग से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन्होंने कहा कि आपको धरातल से आए हैं उसकी स्थिति को देखना है। इसके तहत में मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी आने के बाद में जो गरीब कल्याण योजनाएं हुई, चाहे वो जनधन अकाउंट का हो, उज्ज्वला योजना का हो, उज्ज्वला ज्योति योजना का हो, आरोग्य से संबंधित हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर निःशुल्क बिजली की व्यवस्था है, शिक्षा के आयुष्मान भारत योजना के तहत है कि गरीब को पूरी सुविधा मिले। मैं रियलिटी ये बताता हूँ कि ट्राईफेड के द्वारा 50 करोड़ रुपए का अनुदान, वो कोई ऋण नहीं, वो वापस नहीं करना, वो हमने भेजा। 6 महीने से हम कह रहे हैं कि आप हमें केंद्रों की, हमारे जो वन धन योजना है उसके केंद्रों की लिस्ट दे, उनके खाते के अंदर 15 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र करिए, वो ये नहीं कर रहे। ये थे हमारे साथ श्रीमान रामकुमार वर्मा साहब, जो बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह 5 साल में अपने क्षेत्र में काम किया है और किस तरह मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में एक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।